ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਮਰਿਆ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ ਦੰਗ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼। एक परिवार सीगा जो कि हुण पाकिस्तान तो पंजाब आया ते जदों पंजाब आया ते उत्थे इन्हां नूं कई एकड़ जमीन मिली तां कई एकड़ जमीन लैण तो बाद उन्हां दे घर विच कोई कमी नहीं सीगी। पुत्त सीगा ते पुत्त दा फिर विआह भी कर दित्ता। विआह कीता, घर विच बहुत खुशियां सीगियां, पर जिहड़ा पिओ सीगा वो बहुत दुखी सीगा क्योंकि उसदे पुत्त दे घर कोई भी बच्चा नहीं सीगा। वो अपने पोते दा मूँह देखना चाहुंदे सन ते दोवें पति पत्नी इह उਡੀक करदे सन कि कद उन्हां दे घर विच खुशखबरी आवे, कद उन्हां दे घर विच रौनकां लगण। पर यह उਡੀक करदे करदे दोवें पति पत्नी की मौत हो गई। तां हुण जदों पति पत्नी की मौत हो गई ते घर दे विच सिर्फ उसका पुत्त जिहड़ा सीगा ते उसदी नूंह ही सीगे। तां हुण उन्हां नूं भी कमी खलदी सीगी कि उन्हां दे घर कोई बच्चा नहीं आ। पर आखिर बहुत सारे डॉक्टरां दे कोल बहुत सारियां थावां ते जाके आयुर्वैदिक दवाइयां, बहुत सारे जड़ी बूटियां उन्हां ने वालियां दवाइयां खाधियां, पर कोई भी उन्हां दे असर ना होया। जिस तो बाद फिर इन्नी ज़्यादा परेशानी होने लगी, औलाद लई तरसदे रहे दोवें पति पत्नी, पर कोई भी हीला वसीला या कोई उन्हां दे घर जिहड़ी औलाद ना होवे। जिस तो बाद ओह पति जो सीगा बहुत परेशान रहन लग पिया, शराब पीन लगा, नशे करन लगा। तां जद घर कोई भी साधु संत कोई फकीर आउंदा उसनूं गल्लां सुना के भजा दिंदा सीगा। ते उस तो बाद एक दिन उसके घर संत आउंदे ने एक, तां उस दिन वो जिहड़ा पति हुंदा घर नहीं हुंदा। जदों संतां दी आवाज़ पत्नी सुनती है तो उन्होंने कहती है कि तुसी इथों तुरंत चले जाओ। संत पूछते हैं क्यों बई सानू जो है कुछ दान दे। वो कहती है कि दान मैं थानू दे देवांगी पर तुसी इथों जल्दी चले जाओ। उन्होंने पूछा कि सानू तू जल्दी क्यों भेज रही है। उसने कहा कि जेकर मेरा पति आ गया तो फिर वो थानू बोलेगा, गाला कढ़ेगा, तो फिर वो थानू भजा देगा। संतां ने कहा कि तेरा पति इवें क्यों करेगा। उसने कहा कि साडे घर औलाद नहीं आ, तो मेरा पति ये सारियां गल्लां तो बहुत सत्या होया ते असीं बहुत कोशिशां कीतियां ते घर हुण जो भी कोई संत आउंदे ने उन्हां नूं उत्थों भजा दिंदा। ते संतां ने जदों ये गल सुनी उन्होंने कहा कि असीं तां हुण प्रशादा पानी भी छक के जावांगे। तां उसकी पत्नी ने प्रशादा पानी तां छका दित्ता। ते संतां दी जदों ये गल सुनी सी तां संतां ने यह गल कही कि तेरे घर पुत्र तां जरूर होवेगा। ते संतां ने जदों ये गल कही संतां ने कहा कि तेरे घर पुत्र जरूर होवेगा। ते अग्गों जिहड़ी औरत है वो कहती है उदों कि शायद जदों मैं मर जावांगी। संतां ने कहा कि हाँ शायद इवें ही होवेगा। ये गल सुन के जिहड़ी औरत है बहुत हैरान हुई, पर संतां ने वचन दिते कि तेरे घर पुੱਤ दा जन्म होवेगा, तेरे घर बच्चा होवेगा, पर उदों तेरी मौत हो जाएगी। ये गल जदों उसने संतां दी सुनी तां हैरान भी हुई, तां संत कह के उथों चले गए। जिस तो बाद फिर उसका पति आउंदा है तो पति आउंदा है ते पति नूं गल दसदी है थोड़ी थोड़ी। तो उस तो बाद थोड़े दिन बाद उन्हां दे घर विच खुशियां दा माहौल बन जाता है। पत्नी दे बच्चा होण वाला हुंदा है, पर वो अपने पति नूं एक गल दसदी है फिर पूरी कि एक दिन घर संत आए सीगे। उन्हां संतां ने कहा कि तेरे घर पुੱਤ जरूर होवेगा पर तेरी मौत हो जाएगी। तां ये गल सुन के पति ने कहा कि तू फिक्र क्यों करदी है, सब कुछ ठीक होवेगा, इस गल नूं छड्ड। वो इस गल नूं सुन के बहुत खुश सी कि उसकी पत्नी मां बनन वाली है। जिस तो बाद फिर जदों फिर समा आया तो उन्हां दे घर दे विच जदों समा आया तो जिहड़ी दाई सीगी वो भी बहुत हैरान हो गई क्योंकि बहुत सारियां मुसीबतां मौके ते हो गईयां, बच्चा पुट्ठा हो गया। तो फिर दाई ने कहा कि इसनूं तुरंत हस्पताल दे विच लै जाओ। जदों तुरंत हस्पताल दे विच लैके जांदा गया तो उत्थे जाके फिर जिहड़ी पत्नी सीगी उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि जेकर माँ की मौत हो गई तो बच्चे की भी नाल ही मौत हो गई है। तो घर विच सोग की लहर बच गई। इत्थे जिवें पहला पत्नी नाल सीगी हुण तां पत्नी की भी मौत हो गई, तो वह घर वाला वो पति इकल्ला रह गया। जिस तो बाद अर्थी ते उसनूं पाया गया तो संस्कार करने ही लगे सीगे। सारे पिंड वाले सारे रिश्तेदार इकट्ठे होए सीगे। ते एकदम की होया जदों हाले अग लगाउणी ही सी, चिता जलाउणी ही सीगी, तां उसते एकदम पेड़ विचों बच्चा निकल के बाहर आउंदा है। तां सारे जाने हैरान हो जाते ने एक किवें हो गया। ते जद एक औरत बच्चे नूं उठाउंदी है देखदी है तो बच्चे दे साह चलदे हुंदे ने। एक पासे तां खुशियां हुंदियां ने घर पुੱਤ होया, पर दूसरे पासे पत्नी दे मरण दी एक बहुत वड्डी दुखदायक घटना भी वापरी सी। पर आखिर उस संतां दे बोल जिहड़े ने वो पूरे हो गए।